अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपको एक और डाउनर काऊ का केस है जो कि बाकी केसों से ज़रा हट कर केस है। बाकी जितने भी केस डाउनर काऊ या बफालो के किए हैं तो वो उनमें बहुत डिफरेंस और ये अलग केस है एक। क्योंकि पहले जितने भी केस किए वो नॉन प्रेग्नेंट जानवर थे। कोई पार्चुरेशन के 1 मंथ बाद की हिस्ट्री थी, कोई पार्चुरेशन के 3 मंथ के बाद की हिस्ट्री थी, और कोई वैसे ही ना बस मतलब वैसे ही बैठ जाता था, मतलब कि कोई मसला भी नहीं था। पार्चुरेशन को साल हो गया या 2 साल हो गए हैं तो वो मसला बन जाता था तो वो बैठ जाते थे। तो ये केस ज़रा उससे हटकर है। ये प्रेग्नेंट जानवर है और इसकी पार्चुरेशन को अभी 25 से 20 दिन रहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बहुत आसान है और इसमें बहुत ही कम मेडिसिन, और तकरीबन एक बार 90% तो मेडिसिन एक बार लगती है, और कोई केस हैं जहाँ पर 2 बार आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मेडिसिन ये यूज़ एक बार ही करेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट ओके आएगा। तो ये अभी आपकी इसकी हिस्ट्री बताते हैं। ये काऊ है और ये बैठी हुई है 4 दिन से। इसको इंजेक्शन पहले एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने लगाए, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं गया, मैंने चेक किया इंजेक्शन, मैंने फिर अपने हिसाब से लगाए। 3 इंजेक्शन मैंने लगा कर आया था। तो उन्होंने बताया कि ज़ोर मारा, लेकिन हमने ना इसको आसा कर खड़ी कर दिया। 1 घंटा 2 घंटे चलती फिरती फिर बैठ गई कमरे में ही, बाहर नहीं निकल सकती थी। तो फिर बैठ गई। उसके बाद फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। मैंने कहा अब इसको ड्रिप लगाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बनता था वो किया। तो अभी आपको बताता हूँ कि मसला क्या था। मसला ये है कि जब प्रेग्नेंट जानवर होता है, इस 15 से 20 दिन रहते हो, तो उसको खड़ा करना बहुत आसान होता है। उसकी डायग्नोसिस भी बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैल्शियम 100% आपको विटामिन A D3 और कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है। और हाई डोज में नहीं, विटामिन A D3 आप हाई डोज में दे सकते हैं और कैल्शियम को बहुत थोड़ी मिकदार में रखकर इस्तेमाल करें तो रिज़ल्ट आपके साथ मैजिक रिज़ल्ट आता है, ऐसे जैसे जानवर कुछ हुआ ही नहीं। अभी इस वीडियो के आखिर में आप देखेंगे यही गायें हैं, चल फिर रही है, कोई खा पी भी रही है, कुछ मसले लगते नहीं, कुछ मसला था। तो अभी आपको बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है और क्या-क्या इसको मेडिसिन हमने लगाई है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इसको आपने जब इस तरह का केस आता है तो सबसे पहले आपने विटामिन A D3 इंजेक्शन, ये ऊपर जो दिया गया है ये, और आपने पेन किलर इंजेक्शन, और एक साथ इंजेक्शन है सोलोप्रिड। सोलोप्रिड का आपको बताता हूँ मैं किस किस लिए यूज़ होता है। ये इंजेक्शन आपने जाते के पहले इसको IM कर देने हैं डोज रेट के हिसाब से। विटामिन A D3 आप डबल डोज करके यूज़ करेंगे, खासकर जब प्रेग्नेंट जानवर बैठ जाए तब। तो उसके बाद जो दूसरे IV इंजेक्शन करने हैं वो भी आपको बताता हूँ, और किस डोज से कितने कितने करने हैं। तो वो दूसरे, ये देखिए आप खड़े, हमने इसको थोड़ा सा आसरा किया और ये खड़ी है, गिर नहीं रही थी, लेकिन वैसे थोड़ा सा आसरा करके सपोर्ट कर ऊपर से बांध दिया था कि ये गिर ना जाए। तो अभी आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ कि सबसे पहले आपने इसको विटामिन A D3 E और कोई भी पेनिकल इंजेक्शन, ये मोलॉक्सिकन जो ऊपर है ये वाला, और सोलोप्रिड इंजेक्शन आपने इसको IM करना है, ये जो ऊपर दिए गए हैं ये इंजेक्शन इसको IM आपने करने हैं। उसके बाद आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। आपने एक रिंगर लैक्टेट लेनी है, उसके अंदर आपने मिल्फुन C, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये आपने 200 ml IV करनी है रिंगर लैक्टेट के अंदर डालकर। और MAY का इंजेक्शन ये ऊपर दिया गया है 20 ml, और साइनोकोबालामिन इंजेक्शन आपने 15 ml IV करना है। और इसके अलावा आपने कोई भी इंजेक्शन IM नहीं करना और ना IV करना है। इंशाल्लाह ये इंजेक्शन आप जब लगाएंगे उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और जानवर आपका बिल्कुल ठीक। ये देखें, ये वही गाय हैं, बिल्कुल अब ठीक है। ये बहुत गरीब आदमी थे, कह रहे थे कि हमने बेच देनी है, हमारे बच्चे रो रहे हैं गाय को देकर, यही एक आसरा है। अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक ने अपने हबीब जिस तरह के इसको सेहत दी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।